मानसून में हिमाचल प्रदेश दूसरी बार बाढ़, बारिश और मुसीबतों का सामना कर रहा है। सूबे में कई दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से कहीं बाढ़ आई हुई है तो कहीं लैंडस्लाइड की वजह से घर, मकान और मंदिर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। और इस बीच शिमला के शिव बावड़ी मंदिर में लैंडस्लाइड की वजह से हादसा हो गया, जिसमें मलबे में दबने से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है और इसी को लेकर राहत बचाव का काम लगातार जारी है। बड़ी खबर, भारी बारिश के बाद तबाही हिमाचल प्रदेश के शिमला में देखने को मिल रही है। लैंडस्लाइड की अब तक कई घटनाएं वहां सामने आ चुकी हैं और ये दूसरी बार है जिस तरीके से बाढ़, बारिश का सामना हिमाचल प्रदेश कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में कुदरत के कहर से एक बार फिर हाहाकार मच गया। एक तरफ आसमान से हो रही भारी बरसात ने सूबे में सैलाब ला दिया है, तो दूसरी तरफ जमीन खिसकने से इस पहाड़ी राज्य में कोहराम मच गया। राजधानी शिमला में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब सुबह 7 बजे भारी बारिश की वजह से प्रसिद्ध शिव बावड़ी मंदिर में जमीन खिसक गई। ये मंदिर शिमला के उपनगर बालूगंज इलाके में समर हिल पर मौजूद है। लैंडस्लाइड होने की वजह से मंदिर के एक भवन का मलबा भरभरा कर गिर पड़ा और इस मलबे में 25 से ज्यादा लोग दब गए। हादसे के फौरन बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। सावन का सोमवार होने की वजह से मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ थी। हादसे के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी समर हिल पहुंचे और राहत बचाव कार्य का जायजा लिया। आज सुबह 8:30 बजे के करीब, 8 बजे के करीब शिव मंदिर में एक बड़ा हादसा हुआ और अभी तक 5 शवों को निकाला जा चुका है। आज सावन मास का अंतिम सोमवार है। सभी लोग शिवलिंग पर पानी चढ़ाने आते हैं। काफ़ी लोगों की संख्या यहाँ बताई जा रही है। 20 से 25 लोगों के दबे होने की खबर है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 24 घंटे में हुई बारिश की वजह से 21 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से राज्य में जगह जगह लैंडस्लाइड हुई है, इसलिए सीएम ने राज्य की जनता से अपील की है कि लोग घरों में ही रहें और ऐसी जगहों पर बिल्कुल न जाएं जहां लैंडस्लाइड का खतरा हो। सुबह 6 बजे जब मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब से बात की थी, 21 मौतों की हमारी पुष्टि हो चुकी है और काफी लोगों को हमने रेस्क्यू कर लिया है। हिमाचल प्रदेश में जगह जगह से लैंडस्लाइड की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। मंडी शहर के रामनगर होटल किंग सिटी के पास पहाड़ी पर बना एक मकान लैंडस्लाइड की वजह से भरभरा कर गिर गया, जबकि दूसरे कई मकानों पर गिरने का खतरा मंडरा रहा है। सोलन के कूनी पुल अर्की के पास पहाड़ी पर हुई लैंडस्लाइड की तस्वीरें डराने वाली हैं। यहाँ तो पूरा पहाड़ ही डोलता नजर आया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरे पहाड़ को समतल करने पर आमादा हो। पहाड़ी पर मौजूद पेड़ पौधे मलबे में जमींदोज हो गए। हिमाचल प्रदेश में इतना कोहराम मचाने के बाद भी कुदरत का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। कई जगहों पर इतनी भारी बारिश हुई कि दशकों के रिकॉर्ड टूट गए। भट्टियाट में सबसे ज्यादा 273 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि शाहपुर में 231 मिलीमीटर बारिश हुई। सोचिए जरा कि जहां एक साथ इतना पानी बरस जाए वहां सैलाब नहीं आएगा तो क्या आएगा। वहां पहाड़ों की जमीन कब तक टिकी रह सकती है। अगर अगले कुछ दिनों तक हिमाचल में ऐसी ही आसमानी आफत जारी रही तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश के शिमला में ही एक जगह और ऐसी जहां पर जमीन खिसकने से बहुत बड़ा हादसा हुआ। वहां एक पेट्रोल पंप के पास जमीन खिसक गई, जिसकी चपेट में वहां खड़ी 7 गाड़ियां आ गई और वहां जमीन खिसकने से एक 3 मंजिला मकान पर गिरने का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि आपको बता दें प्रशासन ने एहतियातन खाली करा दिया है, लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई है ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आपको नजर आएगा यहाँ पर देखिए, चूंकि गाड़ी भी यहाँ पर चपेट में आई है, अब ऐसे में जो आसपास के लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा हो चुका है। तो प्रशासन ने फिलहाल यहाँ पर कमर कस ली है और तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए कितनी भारी भरकम मुसीबत ये बारिश वहां लेकर आई है, क्योंकि लगातार कटाव हो रहा है और ऐसे में भारी बारिश की वजह से वहां पर स्थितियां अब डगमगाती हुई नजर आ रही है। लोगों की चुनौतियां बढ़ती जा रही है। 7 गाड़ियां अभी तक बताया गया ऐसी रही जो मलबे में दब गई। और हिमाचल प्रदेश के नाहन में बादल फटने से
कंडई वाला इलाके में भारी नुकसान हुआ है। खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे करीब 27 छात्र वहां पर फंस गए, जिन्हें सुरक्षित बचा लिया गया और बादल फटने से यहां करीब 30 से 40 बीघा में लगी फसल बह गई। साथ ही 5 गाड़ियां भी मलबे की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गई। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। टूर्नामेंट खेलने दरअसल यहां पर कुछ स्कूली बच्चे पहुंचे थे, लेकिन तभी अचानक भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ने लगते हैं। लेकिन सभी बच्चों को फिलहाल वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है। मलबा अचानक गिरता है पहाड़ का और उसके बाद जो स्थितियां वहां बनती है, रेस्क्यू टीम को मोर्चा संभालना पड़ता है। और हिमाचल प्रदेश के सोलन से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। सोलन के गांव में बादल फटने से बहुत बड़ा हादसा हो गया और अचानक पानी आने से कई घर बह गए और 7 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई, जबकि 3 लापता लोगों की तलाश जारी है। अचानक आए पानी में गौशाला भी पूरी तरीके से वहां पर डूब गया। तो हिमाचल प्रदेश के सोलन में यह हादसा हुआ है और इस बड़े हादसे की वजह से आपको बता दें बादल वहां पर फटा, जिसके बाद लोगों में दहशत तो है, लेकिन साथ साथ रेस्क्यू टीम भी वहां पर पहुंच गई है। किस तरीके से वहां पर सब कुछ पानी में डूब चुका है आप देख सकते हैं। अभी आपको बता दें ऐसी अपडेट है कि 3 लोग ऐसे हैं जो लापता हैं, उन्हें ढूंढ लिया जाए इसी की कोशिश। तो हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक आसमानी आफत इस वक्त कहर बरपा रही है और कहीं से बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही है तो कहीं जमीन खिसकने की घटनाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। चमोली में फटा बादल, टाइम नहीं लगूंगी वीडियो में। सड़क पर आया सैलाब, दरख्ते पहाड़ में बढ़ाई मुश्किल। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से सड़क पर सैलाब आ गया, जिसमें कई गाड़ियां दब गईं। बादल फटने से इतना पानी गांव में बरसा कि लोगों को अपनी जान बचाने के लिए घरों को छोड़ना पड़ा। से निकला हुआ वो सैलाब के साथ मलबा आने से कई घरों को नुकसान पहुंचा। तो चमोली में 3 पुल ही बह गए, जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क जिले के दूसरे हिस्सों से टूट गया। चमोली में बादल फटने से सैलाब के साथ मलबा भी सड़कों पर बहकर आ गया। इस बीच जमीन खिसकने की घटनाएं भी सामने आई, जिसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे से जुड़ने वाला रास्ता पूरा तबाह हो गया। पूरी की पूरी सड़क बहने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं, क्योंकि गाड़ियों के आने जाने पर ब्रेक लग गया। सैलाब कितनी तेजी से आया होगा, इस बात का अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं कि सड़क पर लगी रेलिंग तक टूट गई। उत्तराखंड के दूसरे हिस्सों का हाल भी कुछ अलग नहीं है। उत्तराखंड के जोशीमठ में तो रात भर हुई बारिश से कई रास्ते बह गए और कुछ पुल तो पानी में डूब गए, जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया। यही नहीं, भारी बारिश के बाद जमीन खिसकने से कई गाड़ियां मलबे के नीचे दब गईं। ऋषिकेश में तो लगातार मूसलाधार बारिश होने से गंगा में उफान आ गया। गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई घाट उसमें डूब गए। घाट के पास बनी दुकानों में भी पानी भर गया। ऋषिकेश का मशहूर त्रिवेणी घाट और परमार्थ निकेतन घाट की सीढ़ियां पानी में डूब गईं। ऋषिकेश से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें गंगा का बहाव काफी तेज दिखाई दिया। मूसलाधार बारिश से गंगा की सहायक नदियों में भी उफान है, इसीलिए प्रशासन ने लोगों को नदी किनारों से दूर रहने की हिदायत दी है। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश से हालात खराब हैं। बारिश की वजह से पहाड़ दरकने से कई रास्ते बंद हो गए। यहाँ तक कि गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर आने से हाईवे ही बंद हो गया। उत्तरकाशी में भारी बारिश और चट्टान खिसकने से करीब 24 सड़कें बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से कई लोग रास्ते में ही फंस गए।